नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोग का जो ज्योग्राफी वाला सीरीज का जो ज्योग्राफी बिहार का टेस्ट है, आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग अच्छा भी किए होंगे। पर देखो, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव डबल है। एक तो ये है कि कुछ आपको नए इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। अगर आपको हम नया इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका नोट्स है ये अपडेट नहीं हो पाएगा। और जब ये अपडेट अगर नोट्स आपका नहीं होगा, जब इधर आप अपडेट नहीं करेंगे नोट्स में, तो देखिए, अगर कोई चीज़ अपडेट नहीं हो, मास्टर हो या कोई भी चीज़ है ना, वो एक समय के बाद आप बाहर चले जाएंगे। तो हम लोग की कोशिश है कि कुछ नए फैक्ट के साथ, और जो भी फैक्ट आप देखेंगे कि ये नॉनसेंस फैक्ट नहीं है, ये सब बिहार से रिलेटेड फैक्ट है, पर पिक्यूलियर फैक्ट हैं जो बीपीएससी उठाता है। हम लोगों ने कम से कम 70 से 75 रिसर्च पेपर पढ़ के हम लोग बनाए हैं, ताकि आपको जो अगर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बनाने की स्थिति में होंगे। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो न्यूज़ में थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको हमने कवर किया है। हम लोग इस पेपर में ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग जो वीडियो के माध्यम से जो हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हुआ है, उस नॉलेज को अप्लाई करके हम नया क्वेश्चन को कैसे सही कर पाएंगे, है ना। अगर हमको क्वेश्चन नहीं पता है तो उस नॉलेज के बेसिस पे कैसे सही कर पाएंगे। अगर ये ट्रिक सीख गए तो देखिए, पीटी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप यूपीएससी में देखते होंगे कोई लड़का 120 और 130 नंबर लेके आता है, 125 नंबर लेके आता है, और कोई लोग 95 भी नहीं लेके आ पा रहा है। तो उसके पीछे कारण यही है कि वही नॉलेज को वो अप्लाई कर लेगा। तो आपको ये चीज़ को होन कर लेना है, और जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसके मार्फत आप होन कर लीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। अगर आप कुछ मेल करना चाहते हैं तो ये मेल आईडी है। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत एक्टिव सबको ही हैं। हम लोग कुछ हम लोग आपसे सीखते हैं, आप कुछ हम लोग से सीखते हैं, तो मिलजुल के हम लोग वहाँ पे भी कुछ काम करते हैं, तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या है। भागर ऑक्सबो लेक, नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत लोग, विच इज प्रेजेंट इन बक्सर, हम भी नाम नहीं सुने थे। इज फॉर्म ड्यू टू द मिएंडरिंग ऑफ विच रिवर, किस नदी के मिएंडरिंग के कारण, मिएंडरिंग इसको बोलते हैं, नदी अपने पाथ को जो चेंज करती है, इसी मिएंडरिंग के चलते ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। जब हम लोग कांवर झील के बारे में पढ़ रहे थे बेगूसराय में, तो हमने आपको मिएंडरिंग के बारे में बताया था और ऑक्सबो लेक के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं किया है तो इस वीडियो को मत देखिए, आप नहीं रिलेट कर पाएंगे, आपको मजा भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चन देखो, भागर ऑक्सबो लेक इज प्रेजेंट इन बक्सर, इंफॉर्मेशन देखो, इज फॉर्म ड्यू टू द मिएंडरिंग ऑफ विच रिवर। अब हमको एक चीज तो पता है कि गंगा जो नदी है, गंगा क्या करती है, गंगा इंटर बिहार में करती है, कहां से, चौसा में इंटर करती है गंगा। चौसा कहां है, बक्सर जिला में है। अगर हमारे पास चारों, यार सोन तो साउथ बिहार की नदी है, साउथ बिहार में औरंगाबाद वगैरह को होते हुए जाकर पटना में मिलती है। तो घाघरा जो है ये नॉर्थ बिहार की नदी है, ठीक है। घाघरा के पास क्या है, अगर घाघरा नदी को आप देखेंगे तो घाघरा नदी को ही आप सरजू नदी बोलते हैं। इस घाघरा नदी जो है ये गंगा से आकर कहाँ मिलती है, सारण में आकर मिलती है, छपरा पर मिलती है। इसलिए ये कहा जाता है कि सारण नदी घाघरा नदी के तट पर है। बूढ़ी गंडक का कोई मतलब नहीं है जाकर उधर मिलेगी मुंगेर वगैरह के आसपास। मेरा आपसे मात्र एक चीज़ ये कहना है कि ये बताओ कि अगर हमको तुक्का मारना है, चारों ऑप्शन में हमको तुक्का मारना है, तो हम क्यों नहीं गंगा को तुक्का मारे। गंगा तो इंटर करती है चौसा बक्सर में भाई, और ये कह रहा है कि भागर ऑक्सबो लेक बक्सर में है, तो हो सकता है कि उसी के मिएंडरिंग पर हो, और यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्त, गंगा के मिएंडरिंग पर है। चौसा में याद रखिएगा एक नदी है करमनासा, करमनासा आकर गंगा से चौसा में ही मिलती है और फिर बिहार में इंटर करती है। करमनासा को अपवित्र नदी माना जाता है, करम का नाश कहा जाता है। तो करमनासा मीट्स गंगा एट चौसा इन बिहार, और ये जो चौसा है बक्सर जिला में है, और बैटल ऑफ चौसा भी हुआ है, और यहाँ से फिर गंगा बिहार में इंटर करती है। इसका करेक्ट आंसर है गंगा, ठीक है। यहाँ तक बता दिए। चूंकि बूढ़ी गंडक है तो बूढ़ी गंडक के बारे में थोड़ा सा आपको सारा बताया हुआ है। ये सोमेश्वर रेंज से निकलती है। इसके जो मुख्य ट्रिब्यूटरी हैं वो है हरहा, दूसरा है मसान, पर ये तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो कुछ और एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए जो नया इन्फॉर्मेशन रहेगा। इस बूढ़ी गंडक को सिकराना नदी भी बोलते हैं, है ना। तो इसको नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिकराना नदी, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन हो गया। इट इज द रिमार्क्स फॉर द एजुकेटर कवर कर लिए ना यार। एलिमिनेशन टेक्निक बता दिए, अप्लाई देयर माइंड कैसे करना था ये भी हमने बता दिए, तो इसको हमने लिख लिया था कि हम भूल नहीं जाए, है ना। अब देखो
कुछ और हम लोग लेक्स के बारे में यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हमने इसलिए बनाया है। एक लेक है कैमूर के पास। कैमूर में एक लेक जो है, उस लेक का नाम है अनुपम लेक। अनुपम लेक कैमूर में है। एक लेक है गया में, इसका नाम है मुचलिंदा लेक। कभी कभी अभी पूछ लेता है, मुचलिंदा लेक गया में है। ये है आपका सहरसा। सहरसा का वाला लेक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, और इसको याद रखिएगा। ये जो सहरसा में जो लेक है, इसका नाम है सिमरी लेक, और ये अभी न्यूज़ में रहा था, इसलिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में ध्यान रखिएगा। जो सिमरी लेक है सहरसा में है, एक लेक नहीं है सिमरी लेक। सिमरी लेक इज द कल्मिनेशन ऑफ द मेनी लेक, और जैसे बहुत सारे लेक के कल्मिनेशन से मिल के बनता है। जैसे एक लेक है जमुनी, दूसरा है गोबरा, तीसरा है कमिनी या जो भी है। तो ये सारे लेक के मिश्रण को ही आप सिमरी लेक बोलते हैं, और वहाँ पर एक जगह है सिमरी बख्तियारपुर। क्यों लेक के बारे में बता दिए। यहाँ पे बक्सर में क्या है, बक्सर में है आपका भागर ऑक्सबो लेक, जो अभी क्वेश्चन था। एक है भागलपुर में, अगर आप देखिएगा तो भागलपुर में एक लेक है, इसका नाम है जगतपुर लेक। ठीक है, तो एक तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेक है, और बाकी तो हम वीडियो में बताए हुए हैं, पर ये सभी लेक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जगतपुर लेक, एक यहाँ पर वेस्ट चंपारण में देखेंगे तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में अगला क्वेश्चन भी हम बताएंगे। यहाँ पर है लेक सरेमान। ठीक है, तो अब जितना लेक वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक बार में कवर कर लिया। इसको ध्यान रखिएगा, लेक सरेमान वेस्ट चंपारण में है ना। द रिवर सिस्टम, द रिवर इज बाउंडेड बाई सोमेश्वर रेंज इन द नॉर्थ, बागमती इन द ईस्ट, गंडक इन द वेस्ट एंड गंगा इन साउथ। किस नदी की बात हो रही है? इस प्रश्न का मकसद ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो बिहार में, आपको वेस्ट से ईस्ट कौन सी नदी कैसे बहती है, इसका फ्लो पता है कि नहीं। कि पहले वेस्ट में कौन नदी है, ईस्ट मोस्ट कौन नदी है। तो हम इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नदी के दाहिने में कौन नदी है, बागमती है। इसके वेस्ट में कौन नदी है, गंडक है। ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है। साउथ में कौन नदी है, गंगा तो सबके साउथ में है। कह रहा है कि ये नदी निकलती कहाँ से है, तो ये जो नदी निकल रही है सोमेश्वर रेंज से निकल रही है। आपको नहीं लग रहा है कि ये बूढ़ी गंडक नदी की बात हो रही है? बूढ़ी गंडक के दाहिने बागमती है, लेफ्ट में अगर बाएं देखेंगे तो गंडक है, साउथ में गंगा है, और निकलती है सोमेश्वर रेंज से। और यही जो सोमेश्वर रेंज, इसके जो ट्रिब्यूटरी है, हरहा है, मसान है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बूढ़ी गंडक की बात कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। आपसे पूछ रहा है कौन सा हिमालय का पार्ट नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, विंध्य श्रेणी जो है हिमालय का पार्ट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे। अगर आप देखें तो हम जब आपको सोमेश्वर रेंज पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए कि जो हिमालय है ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो 3 से बना हुआ है। इसको आप कहते हैं ग्रेट हिमालय, इसको आप कहते हैं मिडिल हिमालय, और ये वाला जो रेंज होता है इसको आप शिवालिक कहते हैं। इसी शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन अपने बिहार में है, जिसको आप कहते हैं वेस्ट चंपारण, और इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है सोमेश्वर रेंज। इस ग्रेट हिमालय को आप हिमाद्री बोलते हैं, इस मिडिल हिमालय को आप हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक तो हैं ही। तो कहने का मतलब है ऑल द एबव 3 आर द पार्ट ऑफ हिमालय एक्सेप्ट विंध्या। यहाँ पर आपको बताते चले कि विंध्य जो रेंज है यह ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। हिमालय जो है यह फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में अंतर यह होता है कि जो फोल्ड माउंटेन होता है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण होता है, ये बहुत ही ऊंचा होगा। ब्लॉक माउंटेन जो होता है विंध्य भी है और सतपुरा, दोनों ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन फॉल्टिंग के चलते होता है, टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन के कारण नहीं होता है, इसलिए ब्लॉक माउंटेन की ऊंचाई नहीं होती है। ब्लॉक माउंटेन क्या है, जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पे हमने बताया है कि कैसे फॉल्टिंग होता है और ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। पर ब्लॉक माउंटेन की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, फोल्ड माउंटेन की ऊंचाई ज़्यादा होगी। विंध्य रेंज की जो सबसे ऊंची शिखर है उसका नाम है सद्भावना शिखर।
इसको आप गुडविल पीक भी बोलते हैं और इसी को आप सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। इसी विंध्य रेंज का एक्सटेंशन जो है कैमूर की श्रेणी है जो अपने बिहार में है, आगे क्वेश्चंस में है उसको बताएंगे। इसको गुडविल पीक भी बोलते हैं, सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। विंध्य से जो भी क्वेश्चन रहे उसको जरूर ध्यान से आपको करना है। विंध्य की जो श्रेणी है बिहार में कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है, कैमूर प्लस रोहतास दोनों जिला में एक्सटेंड करती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको बताया हुआ क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिलाकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनता कब है मेरे दोस्त? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का निर्माण 1990 में होता है। कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है? 18वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन सी नदी फ्लो करती है? गंडक नदी फ्लो करती है। अभी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 वाला आया है, जो कि रिसेंट रिपोर्ट है, ये कौन से नंबर का रिपोर्ट है? 17वें नंबर का रिपोर्ट है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पहली बार कब मिलता है? 1987 में छपता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 928.80 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या कितनी है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 32 है। किसके हिसाब से? जो टाइगर सेंसस 2018 हुआ है उसके हिसाब से 32 टाइगर है। पर डिफरेंट रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट में 49 कहेगा, 51 कहेगा, 52 कहेगा। पर अगर बीपीएससी को पूछना है तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से पूछेगा और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन करेगा कि टाइगर सेंसस 2018 में जो हुआ है उसके हिसाब से कितना है, तो 32 टाइगर में है मेरे दोस्त। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच अमंग द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर विद द बिहार? यार यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल दाहिने तरफ, नॉर्थ में नेपाल, इधर वेस्ट उत्तर प्रदेश और साउथ में अपना प्यारा झारखंड, ठीक है। तो भाई छत्तीसगढ़ तो है ही नहीं, भूटान से हम लोग शेयर करते नहीं हैं, तो कौन शेयर करता है हम लोग के साथ? नेपाल तो शेयर करता है, बेटी रोटी का हमारा संबंध है। वेस्ट बंगाल हम लोग के साथ शेयर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या ही बताना है। बल्थर सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बिहार? तो बल्थर सॉइल कहाँ मिलता है यार? ये सब वीडियो देखो ना, उसमें सब तो बताए हुए हैं कि बल्थर का मतलब ही होता है पत्थर। याद है? बल्थर का मतलब हमने आपको बताया था कि बल्थर का मतलब है पत्थर, से याद रखिएगा। पत्थर नुमा स्ट्रक्चर बिहार में कहाँ मिल रहा है? विंध्य की श्रेणी के पास हम लोग को पत्थर नुमा स्ट्रक्चर मिलता है। जो बल्थर सॉइल है ये कैसा सॉइल है? एसिडिक सॉइल है। क्यों एसिडिक सॉइल है? क्योंकि ये रेड सॉइल है, और रेड सॉइल वाला पे पूरा वीडियो में हम आपको बता रखे हैं कि रेड सॉइल है तो फ्लो कैसे होगा, कैसे क्या होता है, वो जाकर सब देखिए। रेड सॉइल है, इसको रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं। तो ये किस पार्ट में आपको मिल रहा है भाई? अगर बिहार का मैप को ऐसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तो ईस्ट पार्ट, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट, वेस्ट पार्ट, तो कौन सा पार्ट में हो गया? साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिल रहा है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, देखिए उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पश्चिम चंपारण में लोकेटेड है। अब ध्यान से देखिए, पश्चिम चंपारण में लोकेटेड है। जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब नोटिफाई किया गया? 1978 में इसको नोटिफाई किया गया। किस एक्ट के तहत नोटिफाई किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नोटिफाई किया गया। तो अगर आप उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएंगे तो ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ऑक्सबो लेक हम पहले आपको बता चुके हैं। जो ऑक्सबो लेक, किस नदी का ऑक्सबो लेक है यार? वहाँ पे एक ही नदी निकल रही है बेसिकली, मुख्य रूप से वो गंडक निकल रही है, तो गंडक के ऑक्सबो लेक से बना हुआ है। अभी आपको बताए कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही लेक सरेमान है, इसी सेंचुरी के अंदर जो है लेक सरेमान है, ठीक है, इसी सेंचुरी के अंदर है। ये जो नाम है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो उदयपुर राजस्थान में है, पर ये जो नाम है ये यहाँ के बेतिया के महाराज हुए, उस समय स्टेट का कल्चर चलता था, बेतिया स्टेट था, यहाँ पे एक राजा हुए, उनका नाम है राजा उदय सिंह।
इन्हीं राजा उदय सिंह का जो है ये शूटिंग रेंज था इनका, मतलब आज़ादी के पहले यहाँ पे ये शूटिंग करने जाते थे और यही शूटिंग रेंज जो है आज़ादी के बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रूप लेता है और ये पश्चिम चंपारण में है। कैमूर रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज। तो देखो विंध्या रेंज के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनाओ कम रहेगा दोस्त। अभी भी आप अगर 67th वाला दिए होंगे तो आप देखिए विंध्या रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। वो क्या क्वेश्चन था कि गैंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से कौन सा रेंज सेपरेट करता है। तो यहाँ पर फिर आपको मिल जाएगा विंध्य की श्रेणी। विंध्य की बहुत लोग अरावली मारा है, पर विंध्य की श्रेणी जो है वो गैंगेटिक प्लेन को सेपरेट करता है डेक्कन प्लेट्यू से, है ना। अगर आपसे पूछे कि कैम्यूर रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज टू द, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने वीडियो में पहले बता रखा है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये कैमूर रेंज है। तो कैमूर रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या रेंज टू द ईस्ट, राइट। बट फ्रॉम कहाँ, जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट का नाम है कतंगी। कतंगी किस जिला में है? जबलपुर जिला में है। कतंगी से होते हुए ये कहाँ निकलेगा? रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश जाएगा। रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएगा? जो मिर्जापुर वगैरह वाला जो डिवीजन है, जो हम लोग का पड़ोस में है, मिर्जापुर वगैरह डिवीजन, मिर्जापुर से होते हुए बिहार में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कैमूर रेंज एक्सटेंड्स इन विच ऑल स्टेट्स? इट एक्सटेंड्स इन द 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में कौन कौन जिला? कैमूर और रोहतास में। विंध्य की श्रेणी से ही हमको लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, एंड दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया कैमूर रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्या टू द ईस्ट। यहां पे हम लोग कवर कर लिए। विंध्य की सबसे ऊंची शिखर सद्भावना शिखर, गुडविल पीक, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। सबसे बड़ा पीक सतपुरा का सबसे बड़ा पीक है धूपगढ़। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ईस्ट। कैमूर रेंज में कुछ और हमको बताना था क्या? नहीं, इतना काफ़ी है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। इस तरह का आपको क्वेश्चन अभी तक मिला ही नहीं होगा, है ना। और यही तरह का क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को लगता है फिर बीपीएससी की क्या ही पूछ रहा है। तो हम लोग तैयार रहे ना कि जिस तरह तुम डाल तो हम पात, है ना, कि अगर तुम ऐसे जो दाव तुम चलोगे उससे पहले ही हम लोग तैयार रहते हैं। एज पर द सेकेंड बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट, ये कब आया था कमीशन रिपोर्ट? 1994 में आया है दोस्त, और यही रिपोर्ट अभी बिहार सरकार फॉलो करती है। नंबर ऑफ द फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार इज, कितने फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा 28। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते चले कि इसी कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से जो बिहार की जो नदियाँ हैं उनको बेसिन के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे पुनपुन रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, कमला बाला बेसिन, अजय बेसिन, चंदन बेसिन, है ना, भागमती बेसिन। तो कितने बेसिन में डिवाइड किया गया है बिहार को? 14 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है इस कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि हम लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट तो हम लोगों को डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, घोल के पीना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे, पर बहुत लोग गलती भी किए होंगे। अब देखिए, कह रहा है कि सॉसर टाइप तस्तरी कैसा होता है? ऐसे होता है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जब हमने वीडियो बनाया तो हमने आपको बताया कि दियरा क्या है? अपलैंड है। अपलैंड मतलब क्या होता है? दिया अनुमा स्ट्रक्चर है। एक आइलैंड, यहाँ पर पूरा पानी जमा रहेगा, और एक जो है ये अपलैंड है, एक आइलैंड नुमा स्ट्रक्चर है। तो दियरा इज एन अपलैंड। हम क्या कह रहे हैं कि सॉसर टाइप स्ट्रक्चर, दिस सॉसर इज व्हाट? दिस इज अ लोलैंड। हमने बोला कि लोलैंड में क्या होता है? छिछला पानी जमा होता है, सैलो वाटर जमा होता है। दैट लोलैंड इज कॉल्ड एज द चौर। एग्रीड? दिस चौर इन साउथ बिहार इज लोकली कॉल्ड एज ताल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन? द लोलैंड विच इज अ सॉसर नुमा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द चौर। दिस चौर इन साउथ बिहार इज कॉल्ड एज ताल। हेंस द करेक्ट आंसर इज ई। बहुत लोग इसमें मार के निकल गया होगा चौर। अब ध्यान से देखो दोस्त, एक है जैसे केसरिया चौर। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक है केसरिया चौर। कहाँ पे है केसरिया चौर? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। केसरिया चौर कहाँ है? मोतिहारी में है। और क्यों? यहाँ पर केसरिया पिलर है, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड किए हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए हमने बनाया है यार, ये पुराने लोग के लिए नहीं है, उनको तो और अच्छा पिक्चर डाले हुए। यही है चौर।
जो लोलैंड्स है, अगर आप देखें तो सॉसर नुमा, कस्तरी नुमा स्ट्रक्चर है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, पर लार्ज स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर इतना लंबा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द चॉल। यहाँ पर क्या है, छिछला पानी है, यहाँ पर सैलो वाटर्स इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव सिल्टिंग, ये बिहार गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है वहाँ से ये हमने फैक्ट लिया है कि ड्यू टू द एक्सेसिव सिल्टिंग रिवर कोसी हैज शिफ्टेड इट्स कोर्स टू हाउ मेनी किलोमीटर इन लास्ट 250 ईयर। आपको पता है कि देखो, दो चीज़ के बारे में ज्योग्राफी में जरूर करके जानी चाहिएगा, और जितना इंफॉर्मेशन इस पे होगा उसको कलेक्ट कर लेना है, जो कोसी नदी के बारे में और विंध्य श्रेणी के बारे में, है ना। अपने ज्योग्राफी में और बहुत कुछ है नहीं बिहार के बारे में। तो अगर कोसी नदी के बारे में देखोगे दोस्त, तो कोसी नदी का जब हमने वीडियो बनाया तो आपको हमने एक कोड दिया था, लिट सैड, और ये कितने नदी से बना हुआ है, 4 स्ट्रीम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सप्तकोशी भी बोलते हैं। कोसी जो नदी है इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, और तकरीबन कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 260 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस पर 3 कैनाल है, ईस्ट कोसी कनाल, वेस्ट कोसी कनाल, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, और इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कनाल है जो पूछता है वो है राजपुर कनाल। तो ये तीनों जो कैनाल हैं कोसी पर है। कोसी इज नोन फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। पर एक चीज मैं यहां पर आपको बताते चलूं कि जितनी भी नॉर्थ बिहार की नदियां हैं वो यू फ्लो कर रही हैं। अर्थ कैसे फ्लो करता है, अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट टू द ईस्ट घूमता है। तो अगर आप कॉमन फिजिक्स लगाए तो अगर वेस्ट टू द ईस्ट घूमता है तो अर्थ के तुलना में नदियां किधर डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इट इज नॉट ओनली द कोसी विच इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑल द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ बिहार आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑल द नदी विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। और ये हम पाते हैं कि ईस्ट वाला तो ऐसे ही काट देते, अगर कॉमन सेंस आप लगाते तो काट देते। ये नॉलेज तो हम आपके वीडियो में दे रखे हैं, अगर पुराने लोग हैं आपने वीडियो देखा है तो ये नॉलेज हमने दे रखा है। ये कट गया, 50-50 हो गया, अब हमको तुक्का मारना है। तो इसमें है इसका करेक्ट आंसर 112 किलोमीटर टू द वेस्ट, है ना। तो इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, फैक्ट नुमा क्वेश्चन है। यूज द कंसेप्ट एक्सप्लेन इन द वीडियो, उस कंसेप्ट के हिसाब से आप 50-50 कर लेते मेरे दोस्त, ईस्ट वाला काट देते। एक सिंपल क्वेश्चन है यार, ये किस नदी की बात हो रही है, तो ये जो बात हो रही है करमनासा नदी की, ठीक है, जो करम का नाश करता है। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो में देखो ना, कैमूर रेंज से निकल रहा है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इट फॉल्स इन द गंगा एट द चौसा एंड देन इंटर्स बिहार। तो करमनासा ही तो इंटर करती है, वीडियो जाकर देखना, इसमें हम नहीं बताएंगे। इसमें हमने एक लिखा है कि एक्सप्लेन अबाउट द कैचमेंट एरिया ऑफ द महानंदा। ये हमारे एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर एक नया इन्फॉर्मेशन है जो आपके नोट्स को और सुंदर बनाएगा और अपडेट कर देगा। देखो, एक महानंदा जो नदी है, इसका जो कैचमेंट एरिया को अगर तुम देखोगे दोस्त, तो ये एक ऐसी नदी है जिसका कैचमेंट एरिया ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है, ट्रायंगुलर इसका कैचमेंट एरिया है। इसको यहाँ पर लिख लो। और जो महानंदा नदी है इसको फुलहार नदी भी बोलते हैं लोकली। वहाँ पर जो कटिहार उटिहार में आप देखेंगे, अमरेश भाई का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको फुलहार नदी भी बोलते हैं। ये इंटर कहाँ करती है, तो किशनगंज में इंटर करेगी। निकलती कहाँ है, तो दार्जिलिंग हिल से निकलती है। दार्जिलिंग हिल से निकलते हुए कटिहार किशनगंज जाएगी, किशनगंज से पूर्णिया के तरफ जाएगा, पूर्णिया से कटिहार होते हुए ट्रेन कर जाएगा और फिर चला जाएगा बंगाल में। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है महानंदा के बारे में, ये आप सोच रहे हो कि इसका अनोखा आप क्यों बता रहे हैं। देखो, एक लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार का, उसका नाम है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। जो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें एक्सेस जो पानी है कोसी में, कोसी इतना बाढ़ लाता है, त्रासदी मचा देता है, तो कोसी का एक्सेस वाटर को हम लोग मेची में पुश करेंगे कैनाल के थ्रू। मेची किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा। तो महानंदा बेसिन में तो कोसी मेची प्रोजेक्ट इज द शिफ्टिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोसी इनटू द कैचमेंट एरिया और द बेसिन ऑफ महानंदा नदी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट द कॉज। ये देखिए, इस पूरे पेपर का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन हम नहीं बना सकते थे दोस्त, समझे। हमको जो सबसे अच्छा लगा, विच इज नॉट द कॉज ऑफ द फ्लड इन द बेसिन ऑफ द रिवर सोन। भाई, इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ द रिवर विद इन इट्स बैंक, कॉमन सेंस कहता है। रेनफॉल इन इट्स अपर कैचमेंट, अगर अपर कैचमेंट में ज़्यादा बारिश होगा तो बाढ़ आ जाएगा। अगर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, अगर आपने उसमें इंक्रोच कर दिया तो बाढ़ आ जाएगा।
अगर मानते हैं कि नदी का बहाव क्षेत्र इतना है, आपने यहाँ पे घर बना बना के इतना कर दिया और पानी तो उतना ही फ्लो करना है, मानते हैं कि 100 लीटर पानी पहले फ्लो कर रहा था इतना क्षेत्र में, अब आपने यहाँ पे जमीन, इसका बेसिन को आपने दबा दिया, इंक्रोच कर दिया। अगर वही 100 लीटर को पानी अब इतना क्षेत्र में फ्लो करना होगा तो ऑब्वियसली है कि पानी इधर फ्लो हो जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगा। अगर आप इंक्रोच कर दिया, आप देखते होंगे ना कि ये सब नदी का व्यू लेने के लिए जो बिल्डर है यहाँ सब बना देता है, जमीन अधिग्रहण कर लेता है, मतलब इंक्रोच कर लेता है, ये भी इसका कारण हो सकता है। सब कारण है पर सिल्टिंग कारण नहीं है। अब पूछो क्यों? यार सोन जो नदी निकलती है कहाँ से निकल रही है? सोन कहाँ से फ्लो कर रही है? सोन इज फ्लोइंग थ्रू द पठार, झारखंड से होते हुए निकल रही है। और वो बेल्ट कैसा है? पठारी बेल्ट है। फिर कहाँ से घुस रही है? औरंगाबाद वगैरह से। तो हम लोग की तरफ से जब निकलती है तो इसके पास इतना सिल्ट होता ही नहीं है कि बाढ़ ला सके। क्यों? अगर उसको सिल्ट वाला प्रॉब्लम कहाँ होगा? सिल्ट वाला प्रॉब्लम जो है वो नॉर्थ बिहार का प्रॉब्लम है। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, और पर यहाँ पे हम लोग की तरफ से निकलेगी जब साउथ बिहार से, झारखंड से, पठारी बेल्ट से निकलेगा तो इसका यार यहाँ का जो पत्थर है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों के तरफ, हम लोग के तरफ बहुत सारा झरना मिलेगा। नवादा में देखिए तो काकोलत है, करकट है, आप कैमूर वगैरह में चले जाए तो तिलहर है, तो 500 इधर झरना मिलेगा, वाटरफॉल्स मिलेगा। पर यहाँ पर चट्टान इतने कठोर हैं, इतने हार्ड हैं कि इनको काटना संभव नहीं है। तो नदी में बाढ़ आ तो सकती जरूर है पर सिल्ट के कारण नहीं आएगी, और जो भी कारण होगा आएगा, पर साउथ बिहार की नदियों में सिल्टिंग के कारण बाढ़ नहीं आता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा नदी है बिहार का गंगा, 2 पर है बागमती। ये सारा फैक्ट आपको बताया हुआ है। बागमती 394 किलोमीटर, गंगा 445 किलोमीटर। सबसे बड़ी गंगा, सबसे ज़्यादा फ्लो गंगा कितने जिला से होकर गुजरती है? 12। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पटना में। अब आप हमको बताइए कि इन 12 जिला में सबसे कम गंगा किस जिला से होकर गुजरती है? आपको 2 ऑप्शन में चुनना है, एक है लखीसराय और दूसरा है समस्तीपुर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखीसराय में सबसे कम डिस्टेंस गंगा ट्रेवल करती है कि समस्तीपुर में, क्योंकि हाईएस्ट वाला तो पूछ चुका है कि पटना में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है गंगा 99 किलोमीटर। तो यार 2 पे बागमती है सबसे बड़ी नदी। तो यार ई तो ऐसे ही कट गया, ई ऐसे ही कट गया, पूरा बढ़ते कदम। तो ये होना है, ये होना है। अब हम कॉमन सेंस में देखिए, घाघरा तो यार यूपी की नदी है, थोड़ा सा तो घुसता है घाघरा। घाघरा सर जो है उस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2 है। 4 दिन कुछ बचा है इस क्वेश्चन में। विच मेजर टाइप ऑफ द सॉइल इज नॉट प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द बिहार? ये भी सिंपल सवाल है। वीडियो अगर देखें हैं तो आपके लिए चवन्नी भर का सवाल है, नहीं देखें हैं तो कठिन है। हमने पिडमोंट सॉइल के बारे में बता रखा है आपको। वेस्ट चंपारण में कैसे पिडमोंट सॉइल बनता है जाकर वीडियो देख लेना। पिडमोंट सॉइल है, खादर सॉइल है, बलसुंदरी सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? आपको सहरसा में, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सहरसा, पूर्णिया, ये वाला जो बेल्ट है, कटिहार उटिहार वाला जो बेल्ट है, वहाँ पे बलसुंदरी सॉइल मिलता है। रेगुर सॉइल को क्या बोलते हो यार? रेगुर सॉइल इज कॉल्ड एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। ये किसके लिए बहुत फेमस है? ये कॉटन उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। और ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुर सॉइल, और इसको आप सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी बोलते हैं। अपने क्यों? इसमें क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए अगर आप नहीं देखते हो, किसान का एक फोटो बनाएगा और पूरा ज़मीन में बड़ा बड़ा दरार रहता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और किसान ऐसे माथा पे हाथ लेके ऐसे बैठा रहेगा और उसी को अखबार में फोटो डालता है, तो वो कौन सा सॉइल होता है? रेगुर सॉइल होता है। क्यों? ये जो सेल्फ प्लॉइंग सॉइल है, मतलब इतना बड़ा बड़ा इसमें दरार हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि कोई आकर इसमें जोत के, जमीन को जोत के चला गया है ना। तो हेंस इट इज कॉल्ड एज द सेल्फ प्लॉइंग सॉइल एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द क्ले, हाई अमाउंट ऑफ द क्ले। और यहाँ पर अगर इसको आप पानी डाल देंगे तो इतना चिपचिपा हो जाता है कि चप्पल उप्पल में जाइएगा तो पूरा सट जाएगा। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। बिहार में रेगुर सॉइल प्रीडोमिनेंटली नहीं मिलता है। ये तो पूरा क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इस पे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि जो गया है ये हॉटेस्ट भी है और कोल्डेस्ट भी है। पर क्यों है? कॉन्टिनेंटलिटी कारण है, कैसे कैसे क्या कारण है, उसको हमने पूरा एक वीडियो बनाया है। जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानने की इच्छा है कि क्यों है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप मकर रेखा बोलते हैं, इट पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार?
मेरे प्रभु, अगर कोई भी इसमें मारा है तो उसको तो हम, उससे मेरा लड़ाई हो जाएगा, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। ये बता, अरे भाई मकर रेखा गुजरता है बिहार से, कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब गुजरता ही नहीं है बिहार से, तो किस जिला से गुजरेगा? जब बिहार ही से नहीं गुजरता है तो किसी जिला से नहीं गुजरता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अगर आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये रांची से होकर गुजरता है, ठीक है। मकर रेखा कहाँ से होगा यार, हम लोग तो ऊपर हैं। मकर रेखा क्या हो गया? 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया? 23.5 डिग्री नॉर्थ। याद रखिएगा कि ये रांची से होकर गुजरता है। तो मकर रेखा, सॉरी, ये जो कर्क रेखा, इट पासेज थ्रू झारखंड बट नॉट बिहार। तो बिहार से ना इक्वेटर पास करता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करता है। अगर इसको आपको हमारे वीडियो से निकालना होगा तो कैसे आप निकालते? अगर भाई पास करता तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हम वीडियो में छोड़ते कि वीडियो में बता ही देते, है ना। वीडियो को हम लोग कंप्लीट रखना चाहते हैं तो उसको बता देते, खताओ, इसमें ई हो जाएगा आंसर। विच टाइप ऑफ रॉक सिस्टम इज नॉट फाउंड इन बिहार? सिंपल ही क्वेश्चन है दोस्त। कडप्पा श्रेणी की जो चट्टानें हैं वो नहीं पाई जाती हैं मुख्य रूप से बिहार में। जो कडप्पा श्रेणी की चट्टानें हैं, अगर आप इसको विंध्य श्रेणी की चट्टान से जोड़ देते हैं, मतलब विंध्यन रॉक प्लस कडप्पा रॉक, दिस इज कॉल्ड एज पुराना रॉक। तो विंध्यन रॉक प्लस कडप्पा रॉक इज कॉल्ड एज द पुराना रॉक। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं साउथ बिहार में, है ना। विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्या रेंज ही पाया जाता है आपको कैमूर रोहतास में। क्वाटरनरी रॉक और टर्शियरी रॉक दोनों पाया जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि क्वाटरनरी रॉक कहाँ आपको मिल रहा है? जो पूरा गंगा का मैदान है बिहार का, वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम से तो बना है। और टर्शियरी रॉक सिस्टम कहाँ बना है? सोमेश्वर की श्रेणी के पास बना है। तो इसका मतलब हो गया कि कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा एक गाँव है। कहाँ पे गाँव है? आंध्र प्रदेश में कडप्पा एक गांव है। यहां पर एक चीज आपको बताते चले कि यूरेनियम के प्रोडक्शन में 1 नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। में प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द यूरेनियम, फॉलोड बाय झारखंड, है ना। तो ये सब स्टेट यूरेनियम के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, और कडप्पा वहीं पर गांव है, और वहीं पर आपको ये कडप्पा रॉक सिस्टम मिलता है। धारवाड़ जो है ये कहां पर है? धारवाड़ कर्नाटक में एक जगह है, उस पर इसका नाम रखा हुआ है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इन टर्म्स ऑफ द एरिया शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? बहुत लोग इसका 2 आंसर मारेगा, पर आप गलत हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके लिए हमने एक अपना वीडियो यहाँ पर अपना ये लगा रखा है। देखो ये जो है ना, इसीलिए हम डाल के रखें कि ये गलत दिया हुआ है। शिवहर ऐसे नहीं है, शिवहर यूँ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो शिवहर जो जिला है बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्मॉलेस्ट है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ द एरिया। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ द एरिया इज वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इज शेखपुरा, है ना। शेखपुरा कहाँ गया? शेखपुरा यार, समस्तीपुर, पटना, लखीसराय, शेखपुरा इसमें दिया ही नहीं है क्या? अरे नहीं, यहाँ पे शेखपुरा, वही तो सोचे। शेखपुरा जो है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है, पर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है? अपना राजधानी पटना पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि शिवहर में बहुत किताब में गलत दिया हुआ होगा, और इसीलिए हमने इसको टेलीग्राम में भी एक बार पहले पूछा था। दाहिने तरफ से सीतामढ़ी को टच करता है, लेफ्ट में मोतिहारी को टच करता है, मतलब ईस्ट चंपारण, और साउथ में मुजफ्फरपुर को टच करता है। तो याद रखिएगा जो सबसे छोटा जिला है वो 3 जिला को टच करता है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट अमंग ऑल? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो सोमेश्वर रेंज किसका पार्ट है? सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ हिमालय रेंज। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ऊंचा उठ रहा है। कोई चीज़ ऊंचा तभी उठेगा जब वो जवान है। आप देखते हैं ना कि जवान जो है वो, मतलब जवानी में आदमी कंट्रोल में रहता है क्या? जवानी में कभी जब याद बहुत गलती भी कर बैठता है ना। तो कभी कभार जवानी में गलती भी हो जाती है। क्यों? अति उत्साह के कारण। आप ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं कि अति उत्साह में वो कदम गलत होता है। तो जवानी जो है वो जवानी खाक जवानी है जो संभल के चलती है। क्यों? उसमें जोश होता है, आपका पूरा उत्तेजना होता है। तो हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, इट मीन्स
इट इज़ वेरी यंग। जो अरावली तो बहुत पुराना है, बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध आदमी है, एकदम पुराना हो चुका है, डिकेइंग फेज में है। पर सोमेश्वर रेंज विच इज द पार्ट ऑफ द शिवालिक, शिवालिक इज द पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालयाज आर द यंग फुल माउंटेन्स, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, हेंस द करेक्ट आंसर इज सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज जो है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। सोमेश्वर रेंज किसका पार्ट है? सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, शिवालिक इज द पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए भी है दे आर स्टिल राइजिंग, हेंस इट इज द यंगेस्ट अमंग ऑल। 500 बार इसको हम रट के बताए हैं वीडियो में कि जो सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है राइनो का, वो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है, एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र है। विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड रिवर सोन? दोस्त आंख बंद करके मारा करो विंध्या। अगर आपको नहीं पता है सह्याद्री किसको बोलते हैं? सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, है ना। सह्याद्री इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न घाट्स। सतपुरा का क्या है? अगर सतपुरा का आप रेंज देखेंगे तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज। राजपीपला, गवाइलगढ़, राजपीपला, गवाइलगढ़, महादेव, मैकाल, ये सारे रेंज किसके हैं? सतपुरा के रेंज हैं। और इसी विंध्य और सतपुरा के बीच से विंध्य ये है, सतपुरा ये है, तो यहाँ से एक इसके रिफ्ट वैली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और सतपुरा के साउथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी। तो तापी फ्लोज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, नर्मदा फ्लोज इन द रिफ्ट वैली ऑफ द विंध्य एंड सतपुरा। याद रखिएगा एक चीज़ और, जो हम लोग बोलते हैं कि तुम नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो, तो हम लोग जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का जो डिवीजन मानते हैं, किस रेंज को मानते हैं? विंध्य की श्रेणी को ही हम लोग डिवीजन मानते हैं। कि जो विंध्य की श्रेणी है, ये जो डेक्कन की पठार है, ऊपर इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन को सेपरेट कौन कर रहा है? विंध्य की श्रेणी। और विंध्य की श्रेणी इज acts as an imaginary line which separates the North India and South India। ऐसा कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में, पर टेक्स्ट के हिसाब से, जियोलॉजी के हिसाब से इट एक्ट एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। विंध्य के ऊपर के जो क्षेत्र हैं वो नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे, विंध्य के जो नीचे के क्षेत्र हैं वो साउथ इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है। इट सेपरेट्स। तो यार कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ से यमुना निकल रही, यहाँ से यमुना निकल रही होगी, सोन निकल रही हो, तो विंध्य जो है उसको सेपरेट कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त विंध्य की श्रेणी है। थक गए। विच कैनाल ऑफ द बिहार वॉज समटाइम्स कॉल्ड द स्विच कैनाल ऑफ द इंडिया? ये हम लोग के वीडियो में होगा या कहीं हम इस क्वेश्चन को बताए हुए हैं, क्योंकि हमको बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है और इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जो सोन कनाल इसका करेक्ट आंसर है। हम सोचे कि ऑप्शन ही में नहीं दिए हैं क्या। जो सोन कनाल है ना दोस्त, ये कितना जिला को बेनिफिट करता है? 8 जिला को बेनिफिट करता है। जब सोन कनाल का आप देखेंगे तो इसका निर्माण 1868 में स्टार्ट होता है और 6 से 7 साल लगता है, और इसको कंप्लीट किया जाता है 1873-74 में कंप्लीट किया जाता है। और इट इज़ द ओल्डेस्ट परियोजना ऑफ द कंट्री, सबसे पुराना परियोजना है। और इसका जो परियोजना है, इसका जो कंसेप्ट किसका था? तो D.H. डिकिंस ने इस परियोजना के बारे में पहली बार सोचा। पर इसका जो चीफ इंजीनियर कौन था? चीफ इंजीनियर इसका था हर्बर्ट विल्सन, और हर्बर्ट विल्सन ने ही इसको कहा था। हर्बर्ट विल्सन कॉल्ड दिस एज द स्विच कनाल ऑफ द इंडिया। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते चले कि इसी सोन कनाल पर इंद्रपुरी बराज है, और जो इंद्रपुरी बराज है, इसकी ऊंचाई 1407 मीटर है। इट इज़ 1407 मीटर एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट बराज, सबसे चौथा लार्जेस्ट बराज इन द वर्ल्ड है। हम एक चीज़ और बताते चले कि जो सोन कनाल है ये 2 भाग में टूटा हुआ है, ईस्ट सोन कनाल और वेस्ट सोन कनाल। हम अगर आप देखिएगा तो बिहार में जो साउथ बिहार वाला एरिया है, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, यार हम लोग आज तक तो बाढ़ देखे ही नहीं है। बचपन से लेके आज तक हमने बाढ़ नहीं देखा। आज तक हम लोग सुखाड़ तो होता है, पर आज तक हम लोग कभी नहीं देखे कि हम लोग का खेत जो है वो परती पड़ा रह गया। अगर इसको आप ग्रामीण भाषा में देखें तो इसको बोलता है परती पड़ा रहना, मतलब बैरन लैंड तो हम लोग कभी देखे ही नहीं है। हम लोग की तरफ आप देखिएगा तो फसल जमीन सोना उगलता है। कैमूर में आप चल जाइए, जो सासाराम वाला बेल्ट है, तो इट इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द बिहार। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। डिस्पाइट दिस हम लोग के गांव वगैरह के आप तरफ चल जाइए तो आज तक
हम लोग देखें कि फसल उग रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोन कनाल। सोन कनाल का पानी होता है, इतना अच्छा सिंचाई की व्यवस्था है कि ज़मीन सोना उगल रही है। और हम लोग की तरफ का सॉइल बहुत अच्छा है। हम लोग का तरफ जो सब सॉइल है उसको कराई केवाल सॉइल बोलते हैं। ये जो कराई केवाल सॉइल कौन है? ये बांगर ही मिट्टी है जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है। जब बांगर मिट्टी और उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा, इसका मतलब दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल प्रोवाइडेड it is provided with a very good condition of the irrigation system. This Son canal is the lifeline of the South Bihar. प्रीडोमिनेंटली ये जो 8 जिला हैं इनका जीवन रेखा है, नहीं तो हम लोग सब कुछ सड़क पर आ जाते। स्मॉलेस्ट डिवीजन और द कमिश्नरेट ऑफ द बिहार इज़, सिंपल सा क्वेश्चन है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। भागलपुर वाला जो डिवीज़न है, भागलपुर और बांका मात्र 2 जिला है, तो इसका कहने का मतलब है इसका जो आंसर है वो भागलपुर डिवीज़न है, मात्र इसमें 2 ही जिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा, जो सुधार होगा वो भी कमेंट में बताइएगा। उस सुधार को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपको अच्छे क्वेश्चंस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और खूब पढ़िए, मन लगा के दबा कर।